हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत में टॉपिक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो संज्ञा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो जैसे कि हिंदी में होती है वैसे ही है। तो चलिए वैसे हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम को या वस्तु को, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा जो भाव या हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस, उनको संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे कि व्यक्तियों का नाम यहाँ पे जैसे राम, मोहन, और स्थान का नाम मथुरा, काशी, दिल्ली। प्राणी का नाम अश्वा, श्वान, जैसे अश्वा घोड़ा, श्वान मीन्स हंस। और भावों का भाव जैसे सुंदरता, युवावस्था, वृद्धावस्था, बुराई, क्रोध, ईर्ष्या आदि। तो ये सभी हमने उदाहरण लिए हैं। ये सभी क्या है? सभी संज्ञा हैं। तो ये तो हो गया कि संज्ञा की डेफिनेशन क्या है और संज्ञा के हमने कुछ उदाहरण ले लिए। अब संस्कृत में हम ये देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के जो भेद हैं वो संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। वो है नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और 2 जातिवाचक संज्ञा, एंड 3 भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा जो है संस्कृत में कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान आदि का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का, स्थान का जहाँ बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है राम, राम एक ही है, कृष्ण, कृष्ण एक ही है। जैसे हिमालय पर्वत और रामायण। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत लिखा है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ पर्वत लिखते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे हिमालय पर्वत हमने स्पेसिफाई कर दिया, हमने सिर्फ एक पर्वत के लिए बोला है, हिमालय पर्वत के लिए, तो वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों में एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि पर्वत हो गया, तो पर्वत में क्या है कि एक जाति बता दी हमने पर्वत की। अब इसमें कई प्रकार के पर्वत हो सकते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, बाकी और सारे पर्वत। तो उन पर्वतों का जो नाम अगर हम लिख देते हैं साथ में तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। मतलब एक के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक पर्वत की जाति के बारे में बताया तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अब यहाँ पे भ्राता, भाई के लिए, माता के लिए, अश्व, घोड़ा के लिए आदि। तो ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी एक जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा एवं व्यापार का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ये भावात्मक संज्ञा कहलाती है। मतलब कि जिस संख्या में हमारी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में पता चलता है, ये बताया जाता है, वह संज्ञा जिन शब्दों से हमें पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे मधुरता, तो मधुरता क्या है? एक भाव है, वही निर्धनता और सुंदरता। तो ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। तो ये हमने संस्कृत में देखा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।